जय हिंद दोस्तों, इंडिया योजना चैनल में आपका स्वागत है। इंडिया योजना चैनल पर हम विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। आप उनका किस तरीके से लाभ उठा सके उसमें आपकी सहायता करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है अग्निपथ स्कीम के ऊपर, या अग्निपथ योजना भी इसको बोलते हैं। अग्निपथ योजना डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लॉन्च की है। इस स्कीम के बाद, इस योजना के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। सोल्जर्स के जो सेना में भर्ती होती है उसके लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें काफ़ी बदलाव आ गए हैं और इसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज माना जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम मानी जा रही है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होगा जो भी सेना है, हमारे तीनों सेना उनके अंदर। तो देखते हैं ये स्कीम क्या है, क्या इससे बदलाव हो रहे हैं और क्यों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को राजनाथ सिंह जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने परसों अनाउंस किया था और इसके अनाउंसमेंट के बाद देश भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। तो देखते हैं क्या है ये स्कीम और क्यों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहला, अग्निपथ स्कीम एक शॉर्ट टर्म डिफेंस एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। यानी कि पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में या फिर नेवी में, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती थी, बट इस स्कीम के बाद जो रिक्रूटमेंट होगी वो छोटे समय के लिए होगी और जो रिक्रूटमेंट होगी वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी 4 साल के लिए। और ये जो रिक्रूटमेंट होगी तीनों सेनाओं में होगी। आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तीनों के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपके रिक्रूटमेंट होगी शॉर्ट टर्म के लिए। अब गवर्नमेंट को ये स्कीम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अब मैं यहाँ से 2 चीज़ों की बात करूँगा। एक है जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इस चीज़ के लिए लेके आएँ, और एक और है जो उसका एक्चुअल मकसद। तो मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो स्कीम है ये यूथ प्रोफाइल, हमारे देश के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी यूथ प्रोफाइल को इम्प्रूव करेगी। यूथ प्रोफाइल यानी कि अभी जो एज ग्रुप है वो शायद ज़्यादा है, एवरेज एज ग्रुप, उसको कम करेगी। हमारी जो फोर्सेस में लोग भर्ती होते हैं, जवान भर्ती होते हैं या जो भी भर्तियां होती हैं, उसके बाद एक समय होता है कि जब हम सीखना बंद कर देते हैं, सीखना कम हो जाता है। तो उस चीज़ से भी लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसका शॉर्ट टर्म रख रही, ताकि जो हमारी सीखने वाली एज होती है जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को समझ सकें, इजीली ग्रैब कर सकें, उस एज ग्रुप को वो ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती कर सके और उसके बाद जो उनको लगे उनको आगे अपना 15 ईयर के टर्म्स पर ले जाए। अब यूथ प्रोफाइलिंग एक्चुअली क्या करेगी? तो यूथ प्रोफाइलिंग हेल्प करेगी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो भी अग्निवीर, तो जिन लोगों को भी भर्ती किया जाएगा उनको अग्निवीर बोला जाएगा। तो जो भी अग्निवीर हैं उनको नई टेक्नोलॉजी इजीली समझ में आ सकती है, क्योंकि नए बच्चे हैं, यूथ है। तो इसलिए एक तो ये वाला प्रोग्राम लाया जा रहा है अग्निपथ, सो दैट कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो आसानी से समझाई जा सके, क्योंकि जो भी यूथ होता है वो टेक सेवी होता है, यानी कि वो इजीली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। तो इसलिए भी ये लाई जा रही है। दूसरा, जो हेल्थ एंड फिटनेस होती है वो अच्छी होती है आपके यंग ब्लड में, यानी कि जो जवान जो आपके यूथ है उनका हेल्थ और फिटनेस दोनों अच्छी होती है। तो ये भी हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि ये जो स्कीम है ये हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करेगी, यानी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करने में हेल्प करेगी। वो कैसे? क्योंकि जो लोग हमारी सेना में भर्ती होंगे वो लोग कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वो लोग कुछ स्किल्स गेन करेंगे। तो इंडियन आर्मी ले लो, एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, ये बहुत ही बड़े इनको वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वर्कफोर्स है उसको पहले हमारे डिफेंस फोर्सेस सिखाएंगे और ये जो स्किल्स और एक्सपीरियंस ऐड करेगी उनके लाइफ में, वो उसके बेसिस पर जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं, उसके बेसिस पर अपने लिए आगे करियर देख सकते हैं। एक तो ये हो गया।
अब उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स का, तो डिफरेंट सेक्टर्स में मैकेनिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, बहुत सारे क्योंकि डिविजन्स होते हैं, फूड, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी। तो वहाँ पर जो स्किल्स और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस वो गेन करेंगे उससे उनको जॉब मिलेगी अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह जी। दूसरा, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो फुलफिल होगी। तो जो हमारा यूथ है उसको जॉब मिलेगी, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी जो कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। और इंडियन आर्मी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज एज है अभी इंडियन आर्मी में वो है 32 साल, यानी 32 ईयर्स। ये जो स्कीम है अग्निपथ, ये हेल्प करेगी इस एज को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि ये जो एज है इसको ये उनके अकॉर्डिंग 24 से 26 साल आ जाएगी एवरेज एज। तो अभी तक जो मैंने बात की गवर्नमेंट जो बोल रही है ये उसका व्यू पॉइंट है। अब जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है, जो मेजर इशू हो सकता है जिसके वजह से ये स्कीम लानी पड़ रही है, वो है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर लोड होना डिफरेंट बजट्स का। यानी कि अगर मैं बात करूँ 2022 और 23 की, तो हमारी सेना का बजट है 5,25,166 करोड़ रुपए। ये है हमारा डिफेंस बजट, जिसमें से जो हमारा डिफेंस में पेंशन का बजट है वो है 1,19,696 करोड़ रुपए। और अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जो सैलरीज दी जाती हैं उसका बजट है 2,33,000 करोड़ का। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा जो लोड है। अगर मैं कहूँ तो 5,25,000 करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ जो है वो पेंशन और सैलरीज में जाता है। बाकी जो बचता है वो सेना में मॉडर्नाइजेशन के लिए, वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू इस लोड को भी कम करने की कोशिश कर रही है। अगर ये लोड कम होगा तो जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम इसलिए क्योंकि जब ये सब बजट बचेगा तो इस बजट को यूज़ किया जाएगा हथियार खरीदने में, मॉडर्नाइज करने में, नई टेक्नोलॉजी लाने में हमारे देश की सेना के लिए। तो ये रीज़न है कि ये स्कीम क्यों लाई जा रही है, इस स्कीम का एम क्या है। अब बात आती है इसके अंदर रिक्रूटमेंट की, कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या सैलरी होगी, वो सब चीज़ें समझते हैं एक एक करके। तो पहली बात, इस स्कीम के अंदर हर साल 40 से 50 हज़ार नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। और ये रिक्रूटमेंट हर साल होगी, साल में मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है। और इस स्कीम के अंदर जो लोग भी हायर किए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे, उनको अग्निवीर बोला जाएगा। अब एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं अग्निवीर के लिए या इस अग्निपथ स्कीम के लिए, वो है 17.5 साल से 21 साल की उम्र के जो नौजवान हैं वो एलिजिबल होंगे अग्निवीर के लिए अप्लाई करने के लिए। मेन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इस चीज़ को लेके, अग्निपथ स्कीम को लेके, तो गवर्नमेंट ने माना है कि पिछले 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है आर्मी के अंदर। तो जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि हमारी एज तो निकल गई है, बिकॉज कि आपने ये स्कीम एकदम लेके आ गए, जो 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ उनका तो करियर ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो फर्स्ट ईयर है, यानी जो ये साल जो रिक्रूटमेंट होगी उसके अंदर रिलैक्सेशन दी जा रही है, और ये उम्र 17.5 से 21 साल से हटाकर 17.5 साल से 23 साल कर दी गई है फर्स्ट टाइम के लिए, सो दैट कि जिन लोगों को मौका नहीं मिला कोरोना के चलते हुए, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, उन लोगों को भी मौका मिल सके। इसके अलावा जो इसकी बाकी एलिजिबिलिटी है वो है मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस। तो जो भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फिटनेस और फिजिकल टेस्ट होता है वो सारे के सारे नॉर्म्स चेक किए जाएंगे। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो होगी 10th या 12th। तो जो लोग 10th या 12th किए होंगे उन लोगों को इसके लिए भर्ती किया जाएगा। तो अगर 10th के बाद भी कोई अप्लाई करना चाहता है आर्म फोर्सेस के लिए तो वो अप्लाई कर सकता है। अब अगर कोई 10वीं के बाद ज्वाइन करता है, 10वीं कर ली उसके बाद ज्वाइन करता है, तो जब तक
वो अग्निवीर का जो टेन्योर है वो पूरा करेगा, तब तक के लिए गवर्नमेंट अभी देख रही है कि उसको किस तरीके से 12th क्लास का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, सो दैट वो अपना जो करियर है आगे बना सके। तो ये है एलिजिबिलिटी हमारी अग्निपथ स्कीम के लिए। अब अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो सैलरी इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर का पैकेज होगा वो होगा 4.76 लाख, और ये हर साल बढ़ता रहेगा। और जब तक चौथा साल आएगा तो चौथे साल में जो भी अग्निवीर का टेन्योर खत्म होगा, तो चौथे साल में जो ये पैकेज होगा ये होगा 6,92,000 का, 6.92 का। और जो सैलरी मिलेगी इसमें सैलरी का भी किस तरीके से होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो 30,000 में से आपको जो इन हैंड मिलेगी वो मिलेगी 21,000, और बाकी जो 9,000 है वो एक फंड में जाएगा। और जितना आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, तो आपको अगर 9,000 डिडक्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके अंदर 9,000 डालेगी, और इसके ऊपर जैसा पीएफ या ईपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है, सेम प्रकार से इसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये सब जो अमाउंट है जब आपका टेन्योर खत्म होगा उस समय पर ये अमाउंट मिल जाएगा। तो इसी जो पैकेज है उसको बोला गया है सेवानिधि पैकेज। तो सेवानिधि पैकेज जो है, जब 4 साल के बाद अग्निवीर अपना टेन्योर ख़त्म करेगा इंडियन आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर, तो उसको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 11.7 लाख, यानी 11,07,000 रुपये, सॉरी 11,70,000 रुपये। और ये जो है उसको फंड मिल रहा है जो उसने सेविंग की है, तो और जो गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर पैसा लगाया है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था 9,000 आपकी सैलरी से कट रहा है और 9,000 गवर्नमेंट लगा रही है, तो वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो आपको अपने 4 साल की सेवा के बाद मिल जाएगा। अब इसके अंदर और कंडीशंस भी हैं, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसके अलावा और कंडीशंस भी कि अगर किसी अग्निवीर की अपने ड्यूटी के टाइम पे शहादत हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर शहादत हो जाती है तब एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर मिलेगा, यानी कि उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है उसके अग्निवीर को, उसको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और ये जो अमाउंट है शहादत होने पे वो मिलेगा 1 करोड़ रुपए टोटल उसको अमाउंट मिलेगा। और जितना टाइम उसको पे कर, लेट्स से कि शहादत दूसरे साल हो गई, तो तीसरे और चौथे साल जो पैसा मिलना था सर्विस का, जो सैलरी वगैरह, वो सब भी एज इट इज उनको उसको मिल जाएगा। जो भी अनसर्व्ड, इसको बोलते हैं बेसिकली फुल पे ऑफ अनसर्व्ड पीरियड, यानी जिस समय में उन्होंने सेवा नहीं की उस समय का भी उनको पैसा मिल जाएगा। यानी कि 4 साल का था, 4 साल में दूसरे साल अगर शहादत हो जाती है तो तीसरे और चौथे साल का भी उनको जो भी फंड है, जो भी सैलरी वगैरह मिलने वाली थी वो भी मिलेगी। और अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि कुछ भी उनको दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में किस तरीके से होगा, उस केस के अंदर 44 लाख रुपए तक का प्रावधान है। और ये जो 44 लाख रुपए हैं ये डिपेंड करेगा कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, कितनी परसेंटेज की डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट आपको दिया जाएगा। और जितना लेट्स से कि सेकंड ईयर में आपको डिसेबिलिटी हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो जो भी बाकी का टेन्योर था उसका आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो आपकी लेट्स से सेकंड ईयर आपको चोट लग जाती है या कुछ दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद से आपको सर्व नहीं करना पड़ेगा, जो भी आपकी सैलरी थी जो आपको मिलनी थी वो भी आपको मिल जाएगी। और जो भी सेवानिधि पैकेज के अंदर जो भी फंड है वो फंड विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। और अगर बात करें और क्या फायदे हैं इस योजना के, तो अग्निवीर के इस प्रोग्राम के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के ऊपर जोर दिया जाएगा। ITIs के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाएगी, इनको अच्छी ट्रेनिंग्स मिलेगी। एक देश के अगर बात करें तो देश को भी एक डिसिप्लिन, वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, मोटिवेटेड यूथ मिलेगा सोसाइटी को सर्व करने के लिए। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के जो कि सेना के अधिकारी बता रहे हैं।
और जो पहला ड्राइव है इसका वो अकॉर्डिंग टू देम 90 डेज़ के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करूं कि देश भर में इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, स्टूडेंट्स कहीं पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कहीं पर आग जला रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट रीज़न क्या है क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वो समझते हैं। तो पहला है ड्यूरेशन। तो जो भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा होता है उसका सपना होता है आर्मी में जाने का। वो सोचता है कि मैं आर्मी के लिए तैयार करूँगा, काफ़ी टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि आर्मी में जस्ट सोचा और हो गया, काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है आर्मी में जाने के लिए। तो अब पहले बच्चा उस पीरियड में जाएगा जहाँ पे वो मेहनत करेगा, अपने आप को फिजिकली फिट करेगा, सब चीज़ें करेगा, उसकी रिक्रूटमेंट होगी। और जब रिक्रूटमेंट होगी वो होगी सिर्फ 4 साल के लिए। एक गुस्सा स्टूडेंट्स को ये है कि आप इसका जो भी टेन्योर है उसको इंक्रीज़ कीजिए, आप परमानेंट कमीशन कीजिए, पहले की तरह इसको रोल बैक कीजिए। दूसरा है पेंशन एंड ग्रेचुइटी की बात। तो अग्निवीर को सिर्फ सेवानिधि फंड मिलेगा, उसको कोई पेंशन या ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। ये दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस स्कीम को रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। तीसरा है करियर रिलेटेड इशू, कि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि शायद हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 साल ये करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और कुछ करने के लिए। बट अगर देखा जाए इस चीज़ को, तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के अंदर, अगर आप अग्निवीर बनते हैं, पहली बात आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं में से जिसमें भी आपकी भर्ती होती है उसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, आपको रियल सिनेरियो में काम करने का मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा अपने आप को एनहांस करने का। और जब आप अपने आप को एनहांस करोगे, और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारी डिफेंस फोर्सेस के बारे में है वो है डिसिप्लिन। हमारी जो सेनाएं हैं हमें मोटिवेटेड रहने में हेल्प करती है। आप कभी भी किसी ऑफिसर को या किसी भी आर्मी पर्सनल को डिमोटिवेटेड नहीं देखोगे, हमेशा आप मोटिवेटेड देखोगे। तो आपको जो ये सब स्किल्स और ये सब जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप उससे देश की सेवा में और आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे? तो आप पुलिस में जा सकते हो। अब अगर आप पुलिस में देखोगे, आज के टाइम में हमारे देश का जो पुलिस वाला सिस्टम है इसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, क्योंकि जो आप सबको पता है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफिसर्स हमें कई बार नहीं मिल पाते हैं, या बहुत सारे पुलिस फोर्स में बहुत सारी अच्छी भर्तियां नहीं हो पाती हैं। अगर आप कहीं दूर गांव कस्बे में जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी पुलिस सर्विस आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो यूथ है जो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है ये, कि वो देश की सेवा करते रहें, पुलिस ज्वाइन करें और जो डिफरेंट फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है और देश को भी एक्चुअली बहुत ही मोटिवेटेड, ट्रेन और स्किलफुल यूथ की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये अग्निपथ स्कीम है, ये देश में हम जो भी यूथ है उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हेल्प करेगी। हाँ, कुछ खामियां हो सकती हैं तो स्टूडेंट्स अपना पॉइंट रख सकते हैं उसके लिए, बट तोड़फोड़ करना गलत है। शांति से आप प्रदर्शन कर सकते हैं इस चीज़ पर, बट जो इसके आप फ़ायदे भी देखिए, नुकसान भी देखिए, फिर डिसाइड कीजिए। क्योंकि करियर ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, करियर ऑप्शंस और भी हैं, आप अपने आप को और एनहांस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये था अग्निपथ स्कीम के बारे में मेरी तरफ से। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई ओपिनियन हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं ओपिनियन मेरे जो ओपिनियन हैं उनसे अलग हों, अग्निपथ स्कीम के फेवर में भी और अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में भी, तो वो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। उसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको अग्निपथ स्कीम के बारे में पता लग सके और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं या आप और की सहायता चाहते हैं किसी सरकारी योजना के लिए, आप वो भी नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।